दोस्तों आज के समय में नींद ना आना एक आम समस्या बन गई है और इस समस्या की वजह से बहुत सारे लोग क्रॉनिकली बहुत परेशान हैं। एक्चुअल में नींद ना आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, आजकल का बदलता हुआ वातावरण और हमारा खान पान। इन चीज़ों की वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है और इसके पीछे बहुत अन्य कारण भी हो सकते हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, इनकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। साथ ही कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हम नींद डिस्टर्ब कर देते हैं खुद से ही। एक्चुअल में आपको कोई बीमारी नहीं है, खान पान भी आपका ठीक है, एटमॉस्फेयर भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। और जिस व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आती उसका अगला दिन डिस्टर्ब हो जाता है और लगातार अगर यही स्थिति बनी रहे तो आपकी पूरी ऑल ओवर हेल्थ भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। आप स्ट्रेस में आ सकते हो, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो सकती है या आप किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हो सकता है मानसिक रूप से आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। इन 5 टिप्स को अपना के आप अच्छी नींद, गहरी नींद का एहसास कर सकते हो और इन 5 चीजों को समझ के आप जान पाओगे कि कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों सोने से पहले हम क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अक्सर अगर आप नोटिस करो तो सोने से पहले हम अक्सर मोबाइल यूज करते हैं। 90% लोग मोबाइल यूज करते हैं या टेलीविजन देखते हुए सोते हैं या फिर अपना लैपटॉप पे मूवी, गेम या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए हम सो जाते हैं। देखिए, अगर आप मोबाइल यूज करते हुए 90% लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो रात को सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं। इसके मोबाइल यूज करने से 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, मोबाइल के अंदर से निकलने वाली जो ब्लू रेज है वो आपकी आंखों की रेटिना के ऊपर पड़ती है और आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि अभी नींद नहीं आएगी, बिकॉज जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो आपको नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सीक्रेट ही नहीं होगा। दूसरी चीज, जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो माइंड स्टिमुलेट होता है, माइंड एक्टिव होता है और माइंड अगर एक्टिव होगा तो नींद नहीं आएगी आपको, आप जागेंगे। एक्चुअल में माइंड जब रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स होता है, शट डाउन होता है, तब आपको अच्छे प्रकार से नींद आती है। तो इन 2 चीज़ों को बंद करें। अब इसके स्थान पे आप क्या करेंगे, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा सोने से पहले। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप गाने सुन सकते हैं और गानों में भी सिलेक्शन आपको करना है ऐसे गानों का जो रिलैक्सेशन देते हो। जैसे आप 90s के गाने सुन सकते हो, कोई भजन सुन सकते हो, कोई ट्यूनिंग सुन सकते हो, ओम की ध्वनि सुन सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे। तो ये था आपका पहला टिप्स। दूसरा टिप, आप जब रात को बेड के ऊपर जाते हैं तो बेड के ऊपर तभी जाएं जब आपको नींद आ रही हो, अदरवाइज नहीं जाएं। बिकॉज अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बेड के ऊपर जाके लेट जाते हैं, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहते हैं, इधर उधर पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, नींद नहीं आती है। एक्चुअल में आपको बेड के ऊपर तभी जाना चाहिए जब आपको नींद आ रही हो। तीसरी चीज, जब आप बेड के ऊपर जाते हैं तो केवल सोने के लिए जाएं। बेड के ऊपर बैठ के कोई अन्य काम ना करें। जैसे कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं बेड के ऊपर बैठ के, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं बेड के ऊपर बैठ के। बेड के ऊपर सिर्फ आपको सोने के लिए जाना है। वो एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जहां जाके आपके बॉडी को, माइंड को एहसास हो कि ये सिर्फ सोने का प्लेस है, यहाँ कोई अन्य एक्टिविटी नहीं करनी। वहाँ लेट के आप मोबाइल ना चलाएं, लैपटॉप यूज ना करें, कोई अन्य गतिविधि बिल्कुल ना करें, वहाँ सिर्फ सोने के लिए जाएं। तीसरी चीज, शाम के समय, इवनिंग के टाइम आप क्या करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अक्सर इवनिंग के समय लोग चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिनमें कैफीन पाया जाता है और कैफीन जो है ये नींद को बहुत तेज़ी के साथ डिस्टर्ब करता है। अगर आप शाम के समय कॉफ़ी पीते हो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्चुअल में अगर आपने एक बार कॉफ़ी पी है तो उसका प्रभाव आपको 7-8 घंटे तक रहता है और 7-8 घंटे के बाद भी 0.5% ही उसका प्रभाव कम हो पाता है। अगर आपने शाम को 7 बजे, 8 बजे कॉफ़ी पी ली है तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि आपको 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली, क्योंकि आपने कॉफ़ी पी ली है। तो ध्यान रहे, शाम के समय आपको कोई भी ऐसी चीज़ का इंटेक नहीं करना है, जैसे चाय हुई, कॉफ़ी हुई, चॉकलेट हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुई। इन चीज़ों की वजह से नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो शाम के समय ये चीज़ें ना करें। क्या कर सकते हैं इस स्थान पे, इसके स्थान पे आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप जूस पी सकते हो, फ्रूट सैलड खा सकते हो, वेजिटेबल्स का सूप पी सकते हो, ये आपको मदद करेगा। चाय, कॉफ़ी वगैरह ये कम से कम शाम के समय बिल्कुल ना पिएं। सोने से पहले 7-8 घंटे
पहले आप अंतराल रखें कि जैसे अगर 10 बजे आप सोते हो तो इसका 7 घंटे का अंतराल आप रख लें। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसे सब्सटेंस नहीं लेना है जिसमें कैफीन या कोई भी ऐसा तत्व पाया जाता हो जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करे। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि रात को सोने से पहले जब हम जो डिनर करते हैं वो भी काफी मायने रखता है। डिनर कभी भी हैवी नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट है वो आप जितना अच्छा हो सकता है खा सकते हैं, लंच उससे हल्का होना चाहिए और डिनर जो है वो सबसे हल्का होना चाहिए। लाइट डिनर खाएं बिल्कुल। अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो आपको तो बिल्कुल लाइट डिनर खाना चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो। अगर आप बहुत हैवी खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है पूरी रात, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो रात को कुछ ऐसी चीजें खाएं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। जैसे आप खिचड़ी खा सकते हो। जिन लोगों को क्रोनिक समस्या होती है तो उन लोगों का डाइट प्लान बनाते हुए मैं स्पेसिफिकली इन चीज़ों को ऐड करता हूं, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो नींद लाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। और रात के समय स्पेसिफिकली मेरा कंसर्न रहता है कि रात के समय आप लाइट खाना खाएं, बिल्कुल लाइट, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो। फ्रूट्स खा सकते हैं आप, सैलड खा सकते हैं आप, साथ में बॉईल की हुई कुछ वेजिटेबल्स खा सकते हैं या कुछ 1-2 चपाती, हल्की दाल, ऐसी चीज़ें खाएं और दूध जरूर पिएं। दूध आपको मदद करेगा। दूध में थोड़ा हल्का हल्दी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो रात के खाने को ऑब्जर्व करें कि कहीं हैवी खाना तो नहीं खा रहे, बहुत अधिक फैटी खाना तो नहीं खा रहे, कहीं फ्राइड फूड तो आप रात को नहीं खा रहे हैं, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। दोस्तों अंतिम 5वीं टिप है कि आपको दिन के समय थोड़ी हल्की या फिर शाम के समय थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। इसके लिए आप हल्का सूर्य नमस्कार कर सकते हो, हल्का सा आप टहल सकते हो, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ थोड़े प्राणायामिक अभ्यास कर सकते हो, कुछ मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कठिन एक्सरसाइज करोगे तो इसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। शाम के समय आप बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करें। आप ताड़ासन कर सकते हो, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हो, पादहस्तासन कर लें या फिर धीमी गति के साथ में सूर्य नमस्कार कर लें। प्राणायाम में कर सकते हैं आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, ये बहुत मददगार है। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें और सोने से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और एक साथ ही साथ एक चीज़ का नियम बना लें, जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है वो अक्सर क्या होता है कि दिन के समय उनको लेजीनेस फील होती है, दिन में नींद आती है। दिन में बिल्कुल भी आपको नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप दिन के समय सोते हो तो ये आपकी पूरी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देगा। दिन में बिल्कुल ना सोएं। आप दिन में चेयर के ऊपर या फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं। आप दिन में सोएं ना, क्योंकि दिन में अगर आप सो लेंगे तो ये आपकी पूरी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देगा। तो इन सब नियमों का 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इन 5 नियमों का अगर सही तरीके से आप पालन करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी नींद का एहसास होगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ विटामिन हैं जो जरूरी हैं आपकी नींद के लिए, उनके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया हुआ है। अगर वे विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपको नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपके लाइफस्टाइल के अंदर ये, आपके खान पान के अंदर ये विटामिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन नींद के लिए ज़रूरी है। साथ ही कुछ मुद्राओं का अभ्यास आपके लिए बहुत सहयोगी हो सकता है। रात को सोते समय उन मुद्राओं को लगा के आप सो जाएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, या फिर दिन के समय भी अगर आपके पास समय रहता है तो आप उन मुद्राओं को लगा के बैठ सकते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को, माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो इन मुद्राओं के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, परवयोग चैनल के ऊपर हमने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुद्राओं का अभ्यास कैसे करना है, कौन कौन सी वे मुद्राएं हैं, वो उस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो इन नियमों का और इन मुद्राओं का अगर आप अभ्यास करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई क्रोनिक समस्या है, बहुत सालों से ऐसी समस्या बनी हुई है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से भी अपना प्रॉपर डाइट प्लान और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ और हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।